नेचर ऑफ रूट्स। आपको ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस आते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं रूट्स। इन जीरोस का, इन रूट्स का नेचर क्या होगा, इसको जानने के लिए हमें बनाना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। यस, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस रूप में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नेवर इक्वल टू 0। a के 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, है ना, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में ये हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिसका ये मतलब आया हमारे पास x जो कि एक सिंगल वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, अर्थात 2 रूट्स ही आएंगे। और अगर पहला ही आपने 0 ले लिया a के साथ, तो सारा डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, साबित नहीं हो पाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट जब हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आ सकती। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस a, b और c को इस फॉर्मूले में, इस डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करने में। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आएगा, -1 -2 या और कोई वैल्यू आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको कह सकते हैं इर्रेशनल, इमेजिनरी, है ना, अनइक्वल और नेगेटिव रूट्स आएंगे। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, है ना, इर्रेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि 0 से कम वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। हाँ, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो क्या होगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। इनको हम कोइंसिडेंट रूट्स भी कह सकते हैं। कोइंसिडेंट मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, इसीलिए रियल एंड इक्वल होगा। और अगर कहीं d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, लेट्स से d की वैल्यू 5 आ गई, 6 आ गई, मतलब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, तो वो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अर्थात अनइक्वल रूट्स होंगे और पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी x की, है ना, अलग अलग वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और रियल नंबर होंगे, वो इर्रेशनल टर्म या इमेजिनरी टर्म्स नहीं होंगे। आइए अब इसको पुट करके आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो आपके साथ क्या बन जाता है, a बन जाता है। जो x के साथ टर्म लिखा होता है वो b बन जाता है। याद रखिएगा इसका साइन आपको इसके साथ कंसिडर करना है। तो b आपके साथ है +5 और बच जाता है तो c हो जाता है आपका मेरे केस में 10। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। ध्यान ये रखना है कि सिंबल को, साइन को आपको क्या करना है, उनके साथ कंसिडर करना है। और आपके पास अब क्या है, d क्या निकालना है इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि ये जान सके कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। सो b स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर, आपका b क्या है, 5 है, माइनस 4 इंटू a कितना है आपका, अगेन 4 है, और c कितना है, इंटू 10। क्या ये वैल्यू, यस, एक मिनट, क्या ये वैल्यू आ रही है 25, 5 का स्क्वायर एंड 160, 4 4 16, 16 10 160। आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है -135। तो कैसा वैल्यू है,
लेस देन 0 है, सो आपको नेचर ऑफ रूट्स पता चल गया, ये इर्रेशनल है, अनइक्वल है और नेगेटिव रूट्स वाले, यस ये नेगेटिव रूट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गॉट इट? आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ kx स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, तो आपको क्लियर कर दिया कि इसमें रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स डिस्क्रीमेंट में दो केस में पॉसिबल है। पहला केस है जब d इज इक्वल टू 0 होता है तब भी रियल रूट्स होते हैं, बट तब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, जिसको मैंने कहा कोइंसिडेंट भी यूज कर सकते हैं। और कब हो सकता है? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तब भी आपके रियल, पॉजिटिव और डिस्टिंक्टिव रूट्स होते हैं। तो क्योंकि आपके पास सिर्फ रियल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों केस आपके पास अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है आपका डिस्क्रीमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि रियल है, और ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्योंकि अगेन रियल पॉजिटिव भी है। तो यहां पे ये नहीं बताया है कि रियल एंड इक्वल है या रियल एंड पॉजिटिव है, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्टिव बोलता तो हम ये लगाते d इज ग्रेटर देन 0। आइए डिस्क्रीमेंट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और k की वैल्यू लगा देते हैं, क्योंकि d का फॉर्मूला, यस डिस्क्रीमेंट की वैल्यू बताई थी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये डिस्क्रीमेंट हमें बताएगा नेचर ऑफ रूट। सो नेचर ऑफ रूट क्लियर हो चुका है, रियल है, तो आप पुट करेंगे d के बदले, यस d के बदले ये वैल्यू पुट कर देंगे। d का जो एक फॉर्मूला निकाला आपने, 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका b कौन है? यस आपका b है -5, c है आपका -3 और a है आपका k। पुट कर दिया जाए, क्योंकि x स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है और बाकी बचे टर्म आपके लिए c होते हैं। सो -5 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू c, दैट इज -3। याद रखिएगा आपको उस टर्म के साथ उसका साइन भी लगाना है। c क्या है इसमें? -3, आप माइनस साइन जरूर लगाएंगे इसमें। यहां पे हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके लिए? +12k बन जाएगा। -4ac है तो माइनस साइन एक ये है, और -3 से आपको मिल गया, यस माइनस माइनस प्लस। अब आपको क्या करना है? आपको k की वैल्यू निकालनी है। आप सिंपली क्या करेंगे? 25 को उधर भेज देंगे। सो 12k इज ग्रेटर -25 और k हमारा आ जाएगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -25/12। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आंसर यस समझ में आ जाए। स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 जो कि ब्रैकेट में है x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्या बता रहा है इनके बारे में? कि इनके पास रियल और इक्वल रूट्स है, और क्या फाइंड करना है हमें? a फाइंड करना है। तो जब भी नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल बताता है तो हम जानते हैं कि हमारा d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। किससे पहचानते हैं? जब क्या लिखा होगा? रियल एंड इक्वल लिखा हो, या लिखा हो वर्ड परफेक्ट स्क्वायर, या वर्ड लिखा हो कोइंसिडेंट रूट्स। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स है। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर परफेक्ट स्क्वायर वर्ड लिखा होता तब भी आप क्या कर सकते हैं? d की वैल्यू 0 ले सकते हैं। अगर रियल एंड कोइंसिडेंट रूट लिखा हो तब भी मीनिंग सेम आता है, d की वैल्यू 0 होती है। अब आपको फाइंड करना है आपका a कितना है, तो x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है। सो आपका a x स्क्वायर के साथ जो दिया होता है, x स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ है, सो आपका a जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो x के साथ लिखा होता है वो आपका b होता है, और आपका b दिख रहा है -3a + 1। मैंने ब्रैकेट खोल दिया है, -3a माइनस माइनस +1, और जो बाकी बच जाते हैं टर्म
यस, वो कहलाते हैं सी। तो आपका सी है 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11। आइए सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, है ना। ये आपके टर्म्स आपको मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर कितना है आपका माइनस 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी, आपका सी है 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11 और आखिरी में इक्वल टू 0। सो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, सो 3a का स्क्वायर कर देंगे, सो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 और क्या बनेगा माइनस 6a। माइनस 6 कैसे आया, क्योंकि a माइनस b का ये होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1, सो दिस विल बिकम 6a। अब आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है इन तीनों वैल्यूज को, सो माइनस 8a स्क्वायर 4 टू जा 8 और माइनस 8a, माइनस क्यों 8a, क्योंकि माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस माइनस प्लस 44 इज इक्वल टू 0। आपके पास 9a स्क्वायर और 8a स्क्वायर है, माइनस में 8 है तो बचेगा क्या a स्क्वायर, आपके पास है यहां पर माइनस 8a और यहां पे माइनस 6a। याद रखिएगा सेम वेरिएबल्स ही आपस में, यस, जब वेरिएबल सेम होगा तभी आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। सो माइनस 6 एंड माइनस 8 विल गिव यू माइनस 14a, और आपके पास लास्ट में बचता है 44 और ये 1, दैट विल गिव यू प्लस 45 इज इक्वल टू 0। आपको मिड टर्म ब्रेक करना है, 45 को ब्रेक करना है कि आपके पास क्या आ जाए 14 आ जाए। 45 कैसे ब्रेक हो जाएगा, 3 15 जा 15 में से 3 माइनस करेंगे 14 बन जाएगा, नहीं बनेगा, आपको लेना पड़ेगा आगे 3 जा। सो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 विल गिव यू 14। सो आप ले लेंगे क्या a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a प्लस 45 हो गया आपका 14 माइनस 14 स्प्लिट हो गया, मिड टर्म स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया। अब पहले का पेयर बन जाएगा क्या, a कॉमन हो जाएगा, सो इट विल बिकम a माइनस 9, दूसरे में 5 कॉमन फैक्टर है, सो इट विल बिकम अगेन a माइनस 9। सो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, a माइनस 5 एंड a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपके पास a की दो वैल्यूज हो गई हैं, आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 9। सो आपके पास a की दो वैल्यूज आ गए इससे। क्लियर है, क्लियर है, तो यस लाइक का बटन प्रेस करो और हाँ नोटबुक्स के साथ बैठो ताकि आप भी क्या करो साथ में न्यूमेरिकल लगाओ। टुगेदर, यस टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस, आई बिलीव। यहां पर और होना चाहिए, मैंने और का आर नहीं लिखा है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नेवर इक्वल टू 0। तो अगर हमें x स्क्वायर के साथ जो टर्म दिया होता है उसे a और x के साथ जो टर्म दिया होता है वो b और जो बाकी बच जाता है वो c, इसको ध्यान रखते हुए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को ध्यान रखते हुए ये फॉर्मूला पुट करना है। नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यस, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है क्योंकि इसे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने डेवलप किया था, इसीलिए उनके नाम से रखा गया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है,
या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह दे कि यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब आप लगाइएगा, और अदरवाइज आप क्या करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में लगे कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, यस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। आइए एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं। आपके पास a है इसमें 2, आपका b है इसमें -7 और आपका c है 3। याद रखिएगा साइन भी उसके साथ आपको लिखनी है, b के साथ लगा हुआ है -7। आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इसको बस सब्स्टिट्यूट कर देना है सिंपली। x इक्वल टू -b, आप देखेंगे आपके पास b में पहले से ही -7 है, तो ये माइनस साइन जो है वो फॉर्मूले की माइनस साइन है, आपने बाहर पुट कर दिया, और प्लस माइनस b² दैट इज -7 का स्क्वायर, और आगे -4 इंटू a है आपका 2 इंटू c है आपका 3 होल अपॉन 2 इंटू a, और a है आपका 2, सो 2 इंटू 2। आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा -+7। क्यों दो माइनस साइन आया, एक माइनस साइन तो आपको देखा आपने कि फॉर्मूले में ही -b लिखा था, और क्योंकि यहाँ 7 के साथ जो b है -7 है, तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस बन गया, और बाहर ये +7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा +49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होल अपॉन 2 2 जा 4, और सिंप्लीफाई कर देंगे 7 ±25 का रूट अपॉन 4। आगे क्या कर देंगे, दिख रहा है कि 25 अब आपके पास स्क्वायर रूट वाला टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप इसके बदले कर सकते हैं 7 + 5 अपॉन 4, और दूसरा 7 - 5 अपॉन 4, है ना। ये प्लस और -5 दो पार्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। ऐसा कब करेंगे, जब लास्ट में स्क्वायर रूट वाला टर्म आ जाएगा। अब क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। सो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 12/4, दैट मीन्स 3, और दूसरा हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2 और हाफ। सो इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया। आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, और क्लियर हो रहा है तो बैठिए मत, साथ में खुद भी लगाइए, और अपनी प्रॉब्लम्स को चेक करिए और मुझसे शेयर करिए। कहाँ शेयर करेंगे, हाँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर्ड है, डिस्क्रिप्शन में देखिए, और हाँ मेंबर बन करके ग्रुप को ज्वाइन करिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखिए, कंफ्यूजन होने पर क्वेश्चन अराइज करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग द वीडियो टिल द एंड, बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।